जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि खुद को मृत्यु के मैसेंजर कहने वाले इविल सोल मास्टर यू हाउ को उठाकर ले गया था, लेकिन फिर यू हाउ के अंदर जो थर्ड बीइंग बैठा हुआ था वो यू हाउ की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। इस बीइंग को ये लाओ कहकर बुलाया गया है और ये लाओ कहता है कि हालांकि मैं अपनी पुरानी मेमोरीज को पूरी तरह से याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है अगर मैं चाहूँ तो अब भी शायद मैं मृत्यु का देवता कहलाता हूँ। ये लाओ फिर अपनी पास से सभी अनडेड की लाइफ को खींचने लगता है। उनका लीडर समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो ये लाओ को रोक क्यों नहीं पा रहा है और ये लाओ पूरी तरह से अब उस लीडर को अपने कंट्रोल में करके उसी के हाथों उसी के आदमियों को मरवाने लगता है और कहता है कि शायद मेरे मन में पहले किसी के लिए कभी न भुलाने वाली नफरत थी, लेकिन अब मेरा मन बहुत शांत है और अब मैं फिर से सोने के लिए जा सकता हूँ। वो यू हाउ से कहता है कि तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि गॉड या इविल जैसी कोई चीज परमानेंट नहीं होती। इविल पास को भी अच्छाई के लिए यूज किया जा सकता है और जब तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई भी हेट्रेड नहीं रहेगी, सिर्फ खुशी और संतोष रहेगा, तो फिर मैं खुशी से तुम्हारा थर्ड मार्शल सोल स्पिरिट बनूंगा और फिर तुम मेरा अनडेड मैजिक इनहेरिट कर पाओगे। यू हाउ को होश आ जाता है अपनी स्पिरिचुअल रियलम में और फिर ये लाओ से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन अब ये लाओ सो जाता है और स्काई ड्रीम बताता है कि ये जरूर बहुत पावरफुल ह्यूमन रहा होगा जिसको किसी ने मार दिया होगा, लेकिन उसकी सोल का एक अंश तुम्हारे अंदर गिर गया है और ये तभी से यहाँ है। ये जरूर किसी और रियलम का है और इसने अभी जो पावर यूज की वो उसी रियलम की है। स्काई ड्रीम यू हाउ से कहता है कि खैर अभी हम ये लाओ के बारे में कुछ नहीं कर सकते और जो कर सकते हैं वो ये है कि हम बहुत ज्यादा कल्टीवेट करें और स्ट्रॉन्ग होए। अब फिर वहाँ मिस्टर ज़ुआन भी आ जाते हैं और यू हाउ को संभालते हुए कहते हैं कि इविल सोल मास्टर का क्या हुआ और फिर वो पहले उसको यहाँ से जल्दी से ले जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो पास में ही इविल सोल मास्टर की लाश को देख लेते हैं। वो यू हाउ को लेकर तुरंत बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। बाकी सभी श्रेक डेविल्स बहुत ज्यादा घायल हैं। वांग डोंग तुरंत यू हाउ को संभालता है और उसको सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। मिस्टर ज़ुआन पूछता है कि आखिर इस युद्ध में कितने घायल हुए हैं, जिस पर टीचर ज़ुओ बताती है कि याओ हाओ ज़ुआन इस बैटल में मारा गया और उसकी पूरी बॉडी पॉइजनस हो गई है। ये सुनकर मिस्टर ज़ुआन पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उनकी गाइडेंस में जो बच्चा था वो इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उसे नहीं बचा सके। मिस्टर ज़ुआन दुखी मन से पूछते हैं और टीचर ज़ुओ बताती है कि चाय ज़िफेंग का एक हाथ कट गया है, गोंग यामो सबसे ज्यादा इंजर हुआ है, मा सियाओ और बाकियों के इंटरनल ऑर्गन्स में शॉक लगा है, लिंग लियाओशन को एटलीस्ट 15 मिनट्स लगेंगे थोड़ा ठीक होने में। टीचर ज़ुओ मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में पूछती है कि उसका क्या हुआ, जिस पर मिस्टर ज़ुआन बताते हैं कि यू हाउ ने उस पर अपने मेंटल शॉक से हमला किया और जिस वजह से उसकी इविल पावर उसी पर बैकफायर करने लगी और वो मारा गया। ये सुनकर टीचर ज़ुओ खुश हो जाता है क्योंकि इन बच्चों का बदला अब पूरा हो गया है। काइतू बताता है कि उसने इन बॉम्ब्स को चेक किया है और ये बॉम्ब्स कोई आम बॉम्ब नहीं है, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, एक सोल गाइडेड एलिमेंटल जो कि मार्शल सोल पॉइजन और एक कोर से बना है। ये तरीका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे हमारे सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट भी नहीं बना सकता है। ये सुनकर मिस्टर ज़ुआन शॉक हो जाता है कि फिर आखिर इतने सारे खास बॉम्ब्स बनाए किसने होंगे, कौन इतना सोल गाइडेंस टूल को जानने वाला है। और फिर सभी के माइंड में सिर्फ सन एंड मून एम्पायर का ही नाम आता है। सन मून एम्पायर और स्टार लॉ एम्पायर के बीच काफी हजारों सालों से टेंशन चलती आ रही है और इन इविल मास्टर्स का अड्डा भी सन मून एम्पायर के बॉर्डर्स के पास है। तो अब उन्हें समझ आने लगता है कि ये सभी इविल सोल मास्टर्स सन मून एम्पायर के स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं। मिस्टर ज़ुआन डिसाइड करते हैं कि वो गोंग यांगमो, शेन ज़ीफेंग और ज़ी को तुरंत कॉलेज ले जाएंगे ताकि उनका वहाँ ट्रीटमेंट हो सके। और अब शायद नए प्लेयर्स को भेजना मुश्किल से भरा होगा, इसलिए तुमको ही अब आगे का सब संभालना होगा। आगे जो कंपटीशन होंगे उनमें तुम्हें 11 प्लेयर्स को भी अब देखना होगा। मैं हालांकि और टीम प्लेयर्स को भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे जो एडवांस कॉन्टिनेंटल मैचेस होने वाले हैं सभी की जिम्मेदारी तुम पर है और अब तुम लोग फेलियर से मत डरना क्योंकि अब जो ये हार होगी वो तुम्हारी नहीं मेरी होगी। मिस्टर ज़ुआन फिर कॉलेज आकर दुखी होकर बहुत ही ज्यादा पीते हैं और उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो फिर पोसीडियन पेविलियन में एक मीटिंग रखते हैं और वो कहते हैं कि आप सभी को पता है कि इस बार क्या हुआ है और ये कोई पहली बार भी नहीं है कि ऐसा हुआ हो। जब मैं मीटिंग लीड कर रहा हूँ, मेरी टीम लीडर होने के नाते ये ड्यूटी होनी चाहिए थी कि सब सेफ रहे, लेकिन मैं फेल हो गया, इसलिए मैं पोसीडियन पेविलियन से अब रिजाइन करता हूँ।
ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और डीन कहते हैं कि गलतियाँ तो सब करते हैं और इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती तो नहीं थी। सभी ही उन्हें बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर स्वैन किसी की एक नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर स्वैन के भी टीचर मू लाओ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि वही रुक जाओ। मिस्टर स्वैन अपनी टीचर से दुखी होते हुए कहते हैं कि अब मुझ में इतनी हिम्मत और बेशर्मी नहीं बची कि मैं यहाँ रुक सकूं। जिस पर मू लाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। आज्ञाकारी मिस्टर स्वैन अपनी टीचर की बात नहीं मना कर सकते थे, इसलिए वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मू लाओ कहते हैं कि जब स्टार लॉ एम्पायर में गेम खत्म हो जाए तो तुम लोग सन एंड मून एम्पायर के इंजीनियर एकेडमी को स्टूडेंट एक्सचेंज एप्लीकेशन भेजना, ताकि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को सीख सकें। एल्डर्स को डाउट होता है कि क्या वो एग्री होंगे इस बात पर, जिस पर मू लाओ कहते हैं कि वो जरूर एग्री होंगे, क्योंकि हमारे बीच पहले भी एक समय पर ऐसी बात चल रही थी। मैं एक बार सन एंड मून एम्पायर बहुत समय पहले गया था और वहाँ जो चीजें मैंने देखी उनको देखकर मैं शॉक हो गया। सन एंड मून की सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। वहाँ मैंने उड़ने वाला एक बहुत बड़ा सोल गाइडेंस टूल देखा, जिसे काफी सारे लोग ऑपरेट कर रहे थे और वो चीज उन पर थी, वो उससे मुझे भी हरा सकते थे। ये सुनकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मू लाओ लेवल 99 पर है और उनको एक सोल गाइडेंस टूल से खतरा है। वो सोल गाइडेंस टूल के इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं और मू लाओ उन्हें समझाते हैं कि हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कभी फिर से युद्ध छिड़ा तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब श्रेक डेविल स्टार लॉ सिटी पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही इनके टूर्नामेंट्स होंगे। स्टार लॉ सिटी बहुत ज्यादा सुंदर है और आधे से ज्यादा एम्पायर इनके टूर्नामेंट्स को देखने के लिए आए हैं। वो फिर होटल में पहुंच जाते हैं और वहाँ टीचर जुओ आकर उन्हें बताती है कि कल से तुम्हारे मैचेस शुरू होंगे। शुरू के मैचेस नॉकआउट मैचेस होंगे, यानी जो एक बार हार गया उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद के राउंड रॉबिन राउंड होंगे। शुरू में तुम्हें ही सब संभालना है और बाद में फिर मिस्टर जुआन रीइंफोर्समेंट भेजेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और तुम जरूर इसमें जीतोगे, क्योंकि बाकी ओपोनेंट्स तो बहुत कमजोर हैं। टीचर जुआ ऐसा इसलिए कह रही है ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे, क्योंकि मनोबल अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये बात सभी शेक डेविल्स भी समझ रहे हैं और उन्हें इसका रीजन भी पता है, लेकिन वो सभी अपनी जी जान लगा के पूरी तरह से तैयार हैं। अब वो अगले दिन एरिना में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि आधे एम्पायर इन टूर्नामेंट्स को देखने के लिए आए हैं। वहाँ का अब राजा आगे आता है और सभी का कॉन्टिनेंटल सीनियर सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन में स्वागत करता है और कहता है कि दोनों कॉन्टिनेंट सोल मास्टर वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। और फिर किंग इस टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देता है। अब वहाँ होस्ट आती है और वो बताती है कि टोटल 133 स्कूल्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और ये मैचेस 3 राउंड्स में डिवाइड होंगे, जिनमें पहला राउंड नॉकआउट राउंड होगा। और अब सबसे पहले श्रेक एकेडमी का अनाउंस करती है और फिर सभी श्रेक एकेडमी के लिए चीयर्स करने लगते हैं। लेकिन वहाँ बैठी एक टीम इविल स्माइल देते हुए कहती है कि अब आज के बाद किसी के मुंह पर भी श्रेक एकेडमी का नाम नहीं रहेगा। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।